हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाम्बी मैन पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट पाम्बी, एज यू नो मी, एज यू हर्ड मी। और आज यार अजीब सा दिन गया है बड़ा मेरा। जैसे हम सबके दिन अजीब जाते हैं, उनमें से वैसा मेरा दिन आज अजीब गया है। बट कोई बात नहीं, आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था। जो करना था वो तो करना है, तो वो करने में आ गया भाई। आज का अपने पॉडकास्ट का जो टॉपिक रहने वाला है वो मेनली रहने वाला है जीन्स के ऊपर। और ना मैं उन प्राणियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको पहन के अगर तुम सो गए तो तुम सुपर ह्यूमन हो। मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ जो होते हैं हमारे डीएनए में। वो जीन्स जिसके थ्रू एक एक पेरेंट के ट्रेड्स उसके बच्चे में क्या बोलते हैं, फॉलो ऑन हो जाते हैं, उसके बच्चों में चले जाते हैं, वो वाले जीन्स। उनकी बात करनी है। और खाली जीन्स की नहीं, स्पेशली जीन एडिटिंग की, कि जीन्स को एडिट करके अपने क्या क्या कर सकते हैं किसी इंसानी बॉडी के साथ, राइट। तो जीन्स को लेके सबसे पहले जीन्स तो अपने को पता है उसका क्या है। जीन्स पास ऑन होते हैं, हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं। वो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, दिखाते हैं कि किसी बंदे की आंखें कैसी है, उसका क्या कलर होने वाला है। कलर होने वाला है उसका, वो भी जीन्स से आ जाता है। सो या उसका हमको थोड़ा बहुत पता है। उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हमारा मेन जो फोकस रहने वाला है वो जीन एडिटिंग पे रहने वाला है। जीनोम एडिटिंग उसको बोलते हैं, जीन एडिटिंग को जीनोम एडिटिंग भी बोलते हैं। तो जीनोम एडिटिंग से क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए चार्ल्स ऑलब्राइट ने एक छोटा सा कोट लिखा था, और वो कोट ऐसे जाता है: वी लिटरली हैव द पोटेंशियल टू टेक पीपल हु आर एसेंशियली ब्लाइंड एंड मेक देम सी। ये खुद में काफ़ी भारी सेंटेंस है। ये काफ़ी अच्छे से जीन एडिटिंग की पावर को आई फील लाइक बताता है। एंड अपने जीन्स एडिटिंग के बारे में सोचे ना, तो सबसे पहला और सबसे क्लियर इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है डिजीज़ को हटाने में। क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की थी कि जीन्स कैरी होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों के साथ, राइट। तो उसमें जनरेशन्स के थ्रू, जनरेशन से जनरेशन्स काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिजीज़ कैरी होते रहते हैं। बच्चों में डिजीज़ कैरी हो जाते हैं उनके पेरेंट्स से। जैसे कि ओबेसिटी हो गई। अभी ओबेसिटी मतलब ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ज़्यादा खाने से ही होती है। बट हमको पता है ये, अपने आसपास हमारे फैमिली में बंदे होंगे, हमारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, या तो तुम खुद शायद ऐसे हो, क्योंकि मैं वैसा हूँ, मेरी बॉडी वैसी है कि मैं थोड़ा भी खाऊं मैं ज़्यादा जल्दी मोटा हो जाता हूँ किसी भी नॉर्मल बंदे से खुद को कंपेयर करूँ तो। और मेरे जैसे बहुत है बाहर दुनिया में, काफ़ी सारे हैं। ये चीज़ काफ़ी कॉमन है एक्चुअली। तो वही वो चीज़ काइंड ऑफ पास ऑन होती है जीन्स के थ्रू। उसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ होते हैं वो भी पास ऑन होते हैं, और जो साइकियाट्रिक इलनेसेस होती है वो भी जीन्स के थ्रू पास ऑन होती है। तो सबसे क्लियर और सबसे इमीडिएट एडवांटेज ऑफ जीन एडिटिंग जो हम कोई भी समझ सकता है, सिंपली इज़ टू क्योर दीज डिजीजेस। नॉट टू सिंपली क्योर, बट टू स्टॉप देम टू मूव डाउन टू जनरेशन्स। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को सेम प्रॉब्लम्स हो जो मेरे साथ है, ऑब्वियसली। तो उसके लिए जीन एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो इंसानों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एविडेंटली काफ़ी सिंपली समझा जा सकता है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। उसके अलावा जीन एडिटिंग के और भी फ़ायदे हैं, और ये ना काइंड ऑफ थोड़ा साईफाई तुमको लगेगा सुनने में, बट इट इज़ ट्रू कि जीन एडिटिंग के थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले जीन एडिटिंग करके हम उसकी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस को पहले से डिसाइड कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ कैसे होने वाली है, ज़्यादा स्ट्रांग होगा या ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, या इनफैक्ट दोनों होगा। सो उसका डेफिनेटली ये चीज़ का एडवांटेज एडवांटेज देखा जा सकता है कि हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बच्चा है तो ह्यूमैनिटी का आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा कि हमने जीन एडिटिंग की, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को सबको इंटेलिजेंट बना दिया। तो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा अच्छे से डिस्कवरीज कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। उसके वहाँ एडवांटेजेस है। बट उसका काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज भी है। सिंपली बहुत ही, तुम खाली बैठ के 2 मिनट, तुमको 2 मिनट लगेंगे समझने को कि कंट्रीज ये यूज़ करेंगी इस चीज़ को अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर में क्रिएट करने को। स्पेशली एक तो अपने को पता है यार, एक चाइना ये करेगा, एक नॉर्थ कोरिया ये करेगा, क्या पता साला ऑलरेडी कर रहा है, हमको बिल्कुल आइडिया है ही नहीं। सो डेफिनेटली जीन एडिटिंग के जितने फ़ायदे सुनने में लगते हैं, बट डेफिनेटली ये नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जा सकता है सुपर सोल्जर्स क्रिएट करने को, जो हमको पता है कितनी कमीनी दुनिया है, वो तो उन्होंने करना है सिंपली। तो ये डिसएडवांटेज भी है इस चीज़ का। अभी ये मैंने 2-3 चीज़ें बता दी जीन एडिटिंग के, ये सब फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाना था, बिकॉज मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। वर्टेजियम शायद चैनल का नाम है उस बंदे के यूट्यूब चैनल पे, एंड इट इज़ एन अमेजिंग वीडियो।
और उसके साथ चीज़ ये है, उन्होंने ये चीज़ के बारे में सोचा यार कि कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से इंसानों की एज बढ़ती है। मतलब आई मीन ऑब्वियसली एज बढ़ने वाली है जितने भी साल जाएंगे, बट हमें ये होता है कि एक टाइम के बाद हम मरने चालू हो जाते हैं, हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं और इवेंचुअली हम मर जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि हमने एनिमल किंगडम में ये एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे ख्याल से क्रोकोडाइल्स हैं, जो नॉर्मली नहीं मरते, वो या तो भूख से मरेंगे या तो मारे जाएंगे, बट दे डोंट डाई नॉर्मली। मतलब एड्स के फैक्टर से उनकी डेथ नहीं होती। और कितनी सारी जेली फिश की भी स्पीशीज़ है जो एड्स से कभी नहीं मरते। वो या तो कोई और जानवर उनको खा लेता है या तो भूखे मर जाते हैं, बट वो एड्स से नहीं मरते। सो वी हैव सीन सच एग्जाम्पल्स कि बाहर डेफिनेटली एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स है जो खुद के सेल्स को रिग्रो कर सकते हैं लंबे टाइम तक, और वो जीते हैं। ये सेम चीज़ इंसानों में क्यों नहीं हो सकती? फिर उसके ऊपर ही काफ़ी साल पहले इस चीज़ के ऊपर बहस चालू हुई कि यार कारण क्या है इसका। पहले उनको लगता था कि जीनोम, जो जीन है खुद में ही कोई पंगा होता है, कि जो उसमें इंफॉर्मेशन लॉस की वजह से ये पंगा चलता है, लेकिन वो चीज़ गलत निकला ये कि एपिजीनोम जो होता है, एपिजीनोम इज टर्निंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑन एंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डीएनए। डीएनए के कौन से पार्ट को कब चालू बंद करना है वो। और भी चालू बंद का मतलब क्या हुआ कि एपिजीनोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वो एपिजीनोम एक सेल को बताता है कि उसको बनना क्या है, उसको काम क्या करना है। अगर मेरा स्किन सेल है तो एपिजीनोम उसको बताएगा कि भाई तेरे को स्किन सेल बनना है। अगर मेरे हार्ट में सेल है तो एपिजीनोम बताएगा कि भाई तेरे को हार्ट का सेल बनना है। वैसी चीज़। और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं ना, जैसे जैसे एपिजीनोम यूज़ होता रहता है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन लॉस होती रहती है एपिजीनोम के ऊपर से। ये काइंड ऑफ भूलते हैं इंफॉर्मेशन लॉस, मतलब फिर जितना इंफॉर्मेशन लॉस होगा इवेंचुअली ऐसा टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे एपिजीनोम एनफ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, वो एक सेल को बता नहीं पाएगा कि भाई तेरे को रहना क्या है। मतलब मेरी स्किन का सेल कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको बाल उगाना है कि सिंपल स्किन सेल के जैसे रहना है। और इसका एक एग्जांपल हमको दिखता भी है हमारे एजिंग वाले फैक्टर में, कि जैसे जैसे बंदे बूढ़े होते हैं ना, उनको बॉडी की अजीब अजीब जगह से बाल उगने चालू हो जाते हैं। जैसे बूढ़ों में होता है कि उनके पीठ पे बाल उगने चालू हो जाएंगे, उनके बैक पे, पीठ पे, विच इज़ रियली वियर्ड, बट दैट इज़ व्हाट हैपेंस कि उसके जो पीठ के सेल्स है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है एपिजीनोम से अच्छे से, और उसको सेल्स को पता ही नहीं कि उसको बनना क्या है। ये चीज़ की वजह से एजिंग का फैक्टर आगे बढ़ता रहता है। अभी तुम सोचो कि यार एपिजीनोम से इंफॉर्मेशन से पूरी बॉडी की एजिंग कैसे होती है, तो उससे यही तुमको समझना है कि यार पूरी बॉडी सेल से ही बनी है। तो जब पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन लॉस होगा, हर एक सेल में इंफॉर्मेशन लॉस होगा, तो वही बंदा मरेगा, सीधी बात है। तो वही एपिजीनोम के इंफॉर्मेशन लॉस की वजह से हमारी हम बूढ़े होते हैं सिंपली। तो अगर इस चीज़ को हम समझ गए कि यार एपिजीनोम की इंफॉर्मेशन लॉस की वजह से हमारा एज बढ़ रहा है, हम मर रहे हैं इसकी वजह से, तो हम शायद कुछ कर सकते हैं इसको लेके। ये जीन एडिटिंग के अंदर एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो शायद हम कर सकते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने को। एंड उन्होंने चूहों को पकड़ा और उन पे ये चीज़ ट्राई की। उन्होंने चूहों को लेके एपिजीनोम की इंफॉर्मेशन लॉस को प्रिवेंट करा, और उसके इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ मतलब वही सिंपली प्रिवेंट करा कि एपिजीनोम वापस से इंफॉर्मेशन थोड़ी गेन कर ले, लॉस ना करे ज़्यादा, वैसी वाली चीज़ की। चूहे में उन्होंने ये चीज़ देखी एंड दे सक्सीडेड। मतलब उन्होंने ये किया, दो चूहे एक साथ खड़े, क्या बोलते हैं खड़े, क्या मतलब बड़े किए। दोनों ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जिया। उनकी जो लाइफ टाइम जो उन्होंने जिया था वो सेम था, लेकिन एक की बॉडी की जो अपने बोलते हैं ना एज होती है, हर एक बॉडी की एज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी उससे, दूसरे वाले चूहे से जो इसके साथ वो पैदा हुआ था। तो सिंपली ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि हाँ यार एपिजीनोम की इंफॉर्मेशन लॉस को स्लो डाउन कर दें तो एजिंग को स्लो किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हाँ यार अगर हम चूहे में ये कर सकते हैं अभी, तो डेफिनेटली ह्यूमंस में आगे कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि हाँ यार एजिंग को स्लो करना पॉसिबल रहेगा एपिजीनोम के इंफॉर्मेशन लॉस को प्रिवेंट करते हुए। ये चीज़ थी, एजिंग को स्लो कर दिया। बट टू बी फेयर इवेंचुअली चलो हम 100 की जगह 200 साल जिए, विच इज़ टू बी फेयर प्री मच एनफ यार। इतना लंबा भी जीने का मतलब होता नहीं है, बट स्टिल इतना लंबा अपने जी लिए। लेकिन क्या हम एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? बिकॉज हम बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो के और 100 साल जी जाएंगे तो मज़ा तो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आया साइंटिस्ट के लोगों में, तो उन्होंने सोचा ये करना क्या है इसका। तो उन्होंने एक थ्योरी से बनाई कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए जिसके हिसाब से वो एक एपिजीनम को पूरा का पूरा रीसेट कर पाए, ताकि रीसेट कर दिया सारी इंफॉर्मेशन वापस आ गई उसके पास, तो उसको जैसे पहले था एकदम वैसा हो जाना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने सोची, पर उनको लगा नहीं था कि ये चीज़ काम करेगी। पर उन्होंने चूहे को पकड़ा
और ये चीज़ें ना पूरी बॉडी में करनी काफ़ी मुश्किल थी, तो उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गन को पकड़ा, उन्होंने एक बुढ़े चूहे को पकड़ा और उसकी आंखों में ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया, और उस चूहे को थोड़े टाइम बाद दिखने लगा। तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि हाँ भाई, अगर आप एपिजीनोम को रिसेट कर सकते हो देन यू कैन स्टार्ट रिवर्स एजिंग। इस चीज़ में अभी प्रॉब्लम इनके पास ये थी कि इनको इंडिविजुअल ऑर्गन पे चीज़ करनी पड़ रही थी, बट स्टिल यार इट इज़ अ ब्रेक थ्रू ऑन इट्स सेल्फ कि चूहों को उनकी पर्टिकुलर आंखें हैं उनको वो रिवर्स एज कर पा रहे थे। दिस इज़ अ फैंटास्टिक स्टार्ट। अभी ऑब्वियसली ये चीज़ जैसे जैसे आगे जाएगी पे ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर ह्यूमंस को भी ये रिवर्स एजिंग करना चालू कर देंगे। दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन अदर सिचुएशंस टू, कि मतलब सिंपली जो लोग मरने वाले हैं लेकिन उनको फॉर एग्जांपल देखना है मरने से पहले, उनके लिए हो सकता है इंडिविजुअल ऑर्गन्स पे, या तो जो बूढ़े महान लोग हैं उनको ही वापस से डीएच कर देंगे, उनको यंग कर देंगे। ऑब्वियसली सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, बट अगेन अगर हम लॉजिकली सोचें तो उसके भी डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट्स है। बिकॉज अगर हमने सभी इंसानों को ऐसे लंबी लाइफ देनी चालू कर दी, बिकॉज टू बी फेयर तुम अपने बैठ के सोचे तो लोगों के मरने से पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। एंड वंस वी स्टार्ट डूइंग दिस, वंस अगर हम ऐसा करें कि लोगों की लाइफ स्पैन को बढ़ाने लग जाए, उनको रीएच डीएच करने लग जाए, उनकी रिवर्स एजिंग करने लग जाए, तो साला वो तो इन्फिनिट टाइम तक जी सकते हैं। तो ऑब्वियसली इससे ओवर पॉपुलेशन का पंगा पड़ेगा यार, कि सभी लोग जी रहे हैं तो साला मरेगा कौन, ओवर पॉपुलेशन का पंगा पड़ेगा। वो एक इसका नेगेटिव हुआ अगर ये पूरा सच हो गया और पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल गई तो। उसके अलावा और भी ये पंगा है कि जो अमीर लोग हैं, जैसे अपना जेफ बेजोस हो गया, अगर जेफ बेजोस ने रिवर्स एजिंग कर दी, साला कभी मरेगा ही नहीं, पैसे कमाई जा रहा है कमाई जा रहे हैं। जो रिच लोग हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो पुअर ही रह रहे हैं, ऊपर से ओवर पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली इसके डेफिनेटली नेगेटिव्स दिखते हैं, बट फॉर वॉट ह्यूमन्स हैव अचीव टिल नाउ, और जो उन्होंने किया है, दिस इज़ अ फैंटास्टिक स्टार्ट टू फॉर जीन एडिटिंग टू बी फेयर। डेफिनेटली इंसानों पे इन्होंने नहीं किए टेस्ट, क्योंकि इंसानों पे टेस्ट करना इलीगल है ऑब्वियसली, बट द फैक्ट दैट दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग दिस इन माइस, इट इज़ डेफिनेटली समथिंग कंसर्निंग है, लेकिन अमेजिंग भी है। बट या इट इज़ व्हाट इट इज़ आई गेस। यही था यार आज के पॉडकास्ट के लिए। तो अगेन एज अ से एवरी टाइम, पसंद आया शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब फॉलो जो करना करो यार, जो चीज़ अच्छी दिख रही है वो कर दो। सेफ रहो, कोरोना अभी भी चल रहा है, अभी मास्क वोस्क पहने रखो, भले दोनों वैक्सीन लगाई है तो भी जो भी है, मैं सेफ रहने को मेरा मन का है बोलने का, मैंने बोल दिया। एंड या लिव अ गार्डन लाइफ मैन, एंड आई विल मीट यू अगेन विद नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन द नेक्स्ट वीक। दैट इज़ इट, मैं भी इच बोल गया, दैट इज़ इट, हैव अ गुड डे।